ओके, अगर ऑयल्स की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा बेटर ऑयल है? ऑयल्स अगर आप रिपीटेडली सेम यूज करोगे तो आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो यू कैन हैव मल्टीपल ऑयल्स दैट यू कैन यूज। तो इसमें एक मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा होता है। ओके, सरसों का तेल। यस, हाँ। मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है। ब्लेंडेड ऑयल जैसे मैंने बोला वो हाँ। अच्छे होते हैं। ओके। अगेन जो कच्ची घानी का जो बोलते हैं, यस यस तो यस, कोल्ड उसमें प्रेस्ड। हाँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, तो उसमें आप पीनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। वो बहुत कम लगता है, बट कच्ची घानी का अगर मिलता है तो वो बेटर होता है ज्यादा। सो जनरली कार्ब्स मत खाओ, सिर्फ प्रोटीन लो, क्या लगता है आपको? मतलब जो इतना नेगेटिविटी एक तो फैली है कार्ब्स के अगेंस्ट में, सो डू यू थिंक कि कार्ब्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि हमें, या फिर कितना नहीं, कार्ब्स लेना चाहिए? कार्ब्स की जरूरत 100% है बॉडी को, बिकॉज योर ब्रेन कांट वर्क विदाउट कार्ब्स। आपकी ब्रेन को जो एनर्जी लगती है दैट कम्स थ्रू कार्ब्स, शुगर। वो शुगर में कन्वर्ट करता है बाहर। शुगर से जो एनर्जी मिलता है उसी पे ब्रेन काम करता है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन और फैट लेंगे दैट विल अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ फैट ओनली। प्रोटीन भी खाओगे तो भी वो फैट में ही कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, इट विल नॉट स्टोर्ड एज प्रोटीन। बॉडी को पता है स्टोर करना है सिर्फ फैट के हिसाब से, सिर्फ फैट स्टोर होता है। ओके, दूसरा कुछ स्टोर नहीं होता है। तो कार्ब्स भी ज्यादा खाओगे तो भी फैट में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन भी ज्यादा खाओगे तो भी फैट में ही कन्वर्ट होगा। अच्छा। तो इट डजंट मीन कि मैं प्रोटीन बहुत खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, मैं मोटा नहीं होगा, नहीं। प्रोटीन इंटेक शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। कैसा है आपका, बहुत सेडेंटरी लाइफ है या फिर आपका हार्ड वर्क है, मतलब एग्जॉशन कितना है आपका, बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटीन इंटेक शुड बी। अगर रेगुलर नॉर्मल इंडियन लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका 9 to 5 जॉब है, सुबह शाम घर के जो रेगुलर क्योस होते हैं उसमें ही काम कर रहे हो आप, तो आपके बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी आपका वेट उतना ही प्रोटीन लगता है। ओके, सो दैट डजंट मीन कि ज्यादा खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, नहीं। बट हाँ, कार्ब्स जब इंट्रोड्यूस करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ कार्ब्स यू आर हैविंग दैट मैटर्स अ लॉट। ओके। जैसे मैंने बोला कि सिंपल कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, जो रिफाइंड प्रोडक्ट से आते हैं, जो पैकेज्ड प्रोडक्ट से आते हैं, जो मंचिंग से आते हैं, दैट वी शुड नॉट हैव। बट हाँ, वीट रोटी, वीट से जो कार्ब मिलेगा दैट इज ओके, वीट और राइस से जो मिलेगा दैट इज ओके, दैट वी कैन डाइजेस्ट। यस, और बॉडी इज मेंट लाइक दैट बिकॉज वी आर ग्रोन हियर। सो जो यहाँ का क्रॉप है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। तो क्या घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? जनरली बीच में एक डिबेट भी छिड़ी थी कि लाइक घी इज नॉट हेल्दी, एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ रिसर्च हुआ, उसके बाद पता लगा कि ना, घी इज एक्चुअली द हेल्दियर ऑप्शन। यस, एज आई सेड, घी इज द ओनली फैट, सैचुरेटेड फैट which is good. So definitely it's good for your health. Again, how much you are having in a day. हाँ, उसका एक पोर्शन भी होता है, राइट? So it's a fat percentage. So you can go 1 tablespoon throughout a day. That means 10 grams. So if you are having for 2 meals, then you can go for a 5 grams each meal. So that is okay. But आप बहुत ज्यादा घी खा रहे हो, घी में तड़का लगा रहे हो, घी ऊपर से खा रहे हो, पराठे को भी घी लगा रहे हो, कि सिर्फ बोला है कि घी अच्छा होता है, नहीं, then it is not. कोई भी चीज एक्सेस से ज्यादा कंज्यूम होती है then it is not good for your body. Yes. Whether it is healthy or not. करेक्ट, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही लो। एग्जैक्टली, एक पोर्शन सर्विंग होता है, उतना पोर्शन ही आपने डेली में कंज्यूम करना चाहिए। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करेगी, जितना लगेगा उतना ही यूज होगा। Exactly. बाकी सब सिर्फ स्टोर फैट में होगा। जाएगा वो। हाँ।